शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज हम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण बिंदु को छू रहे हैं। जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक विकास करने के लिए हमारे भीतर जिस चीज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है हमारे भीतर में रहने वाली निर्भय चेतना। जब तक इंसान अपने भीतर भय को पालता रहेगा तब तक ना तो वो भौतिक विकास कर सकता है, ना ही अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। कहा जाता है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, अहिंसा वीरों का आभूषण है, लेकिन क्षमा को वही कर सकता है जो निर्भय होता है। अहिंसा को वही जी सकता है जो निर्भय होता है। भयभीत आदमी न तो अहिंसा को जी सकता है और न ही क्षमा कर सकता है। इसलिए हर साधक को, हर व्यक्ति को अपने भीतर में निर्भय चेतना को हमेशा उजागर किए हुए रखना चाहिए। अपने जीवन में कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जब इंसान जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ उसके साथ में 3 संवेग आते हैं, 3 संज्ञाएं आती है। नंबर 1 प्रेम की संज्ञा, नंबर 2 भय की संज्ञा और नंबर 3 क्रोध की संज्ञा। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, जैसे ही बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, उसको अपने छाती से लगा देती है, और जैसे ही बच्चा छाती से चिपकता है कि उसका रोना धोना बंद हो जाता है। यह है प्रेम का संवेग। और बच्चे के हाथ में कोई खिलौना है, कोई सामान है, और अगर हमने उससे छीन लिया तो फिर वो क्या करेगा, अपने हाथ पांव मारेगा और फूंफा करेगा। और इसका मतलब क्या है, उसके भीतर में क्रोध की संज्ञा है। और एक बच्चा लेटा हुआ है, सोया हुआ है, और अचानक कोई वस्तु धड़ाम से गिर जाए तो वो बिल्कुल एकदम बिचक जाता है। इसका मतलब उसके भीतर में भय की संज्ञा है। तो ये 3 संज्ञाएं हम अपने जन्म के साथ लेकर के आते हैं। तो प्रेम तो हमारा मित्र है, लेकिन क्रोध और भय हमारे शत्रु हुआ करते हैं, जिसके चलते हम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हमें प्रेम को तो जीने का प्रयास करना है, लेकिन भय और क्रोध को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करनी है। एक बार क्या हुआ, एक चूहा बिल्ली से बहुत डरता था, तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे बिल्ली बना दे। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो बिल्ली बन गया। जब बिल्ली बन गया तो बिल्ली कुत्ते से डरने लगी। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे कुत्ता बना दे। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो कुत्ता बन गया। अब कुत्ता बन गया तो कुत्ता शेर से डरने लगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान मुझे शेर बना दे। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो शेर बन गया। अब शेर शिकारी से डरने लगा। तो फिर शेर ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे तो शिकारी बना दे, और भगवान ने कहा तथास्तु, और वो फिर शिकारी बन गया। और शिकारी अपनी बीबी से डरता था। तो फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे किसी की बीबी बना दे। तो भगवान ने इसको वापस चूहा बना दिया। भगवान ने उसको वापस चूहा बना दिया। तो उसने कहा भगवान ये आपने क्या कर दिया, मुझे वापस चूहा बना दिया। तो उसने कहा कि तू चूहे के ही काबिल है, और चूहा ही मैंने तुझे बना दिया। क्योंकि याद रखना, डर कहीं बाहर नहीं रहता। जो डरता है वो जिंदगी भर डरता ही रहता है। डर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही रहता है। तो अपने जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे कॉकरोच बना दे। ये सुनकर के भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी प्रार्थना तो आज तक किसी ने नहीं की, इंसान होकर के कॉकरोच बनने की भावना। तो भगवान ने पूछा क्यों, कॉकरोच क्यों बनना चाहता है? तो उसने कहा कि मेरी बीबी कल कॉकरोच से ही डरती है। तो प्लीज अपने जीवन में भय को हटाइए, क्योंकि भय से बढ़कर कोई भूत नहीं होता। भय से बढ़कर कोई भूत नहीं होता। आपको मालूम है, भगवान श्री महावीर जब साधना काल में थे और वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, तब लोगों ने कहा था, हे साधक इस रास्ते से मत जा, क्योंकि इस रास्ते में भयंकर चंडकौशिक सांप रहता है। जब महावीर ने ये सुना तो महावीर ने कहा, अच्छा चंडकौशिक सांप रहता है, तो आज देखते हैं कि उस चंडकौशिक सांप के क्रोध की विजय होती है या फिर मेरे निर्भयता की विजय होती है। और वो उसी रास्ते पर
चल पड़ते हैं। वो सांप इतना भयंकर कि किसी को डंस मारना तो दूर, अगर किसी को देख भी लेता था तो देखने मात्र से वो जलकर भस्म हो जाता था, दृष्टि मात्र से वो जलकर भस्म हो जाता था। और कहते हैं कि भगवान महावीर निर्भय चेतना के मालिक, और वो उसी सांप की बांबी पर साधना करने के लिए खड़े हो गए, और वो सांप बाहर आया और भगवान पर दृष्टि विष फेंका और वापस अंदर बिल में चला गया कि ये गिरेगा और मेरे ऊपर ही पड़ेगा, मेरी हानि हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वापस बाहर आया तो देखा अरे ये साधक तो वैसे के वैसे ध्यान में खड़ा है। वो और गुस्से से भर गया, और गुस्से से भर करके उसने भगवान महावीर के पांव में जोर से डंस मारा, और जैसे ही डंस मारा तो वो ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि वहां पर खून की बजाय दूध निकल करके आ गया। तब भगवान श्री महावीर ने कहा था, बुझ बुझ चंड कौशिया, बुझ बुझ। और कहते हैं कि उस चंड कौशिक सांप को अपनी चेतना प्राप्त होती है और वो शांत हो जाता है। वो भयंकर चंड कौशिक सांप भद्र कौशिक बन जाता है, और तब कहते हैं कि क्रोध की हार होती है और निर्भयता की जीत हो जाती है। अगर भगवान महावीर डरते तो क्या वो कभी चंड कौशिक को सुधार पाते? अगर वो डरते उस रास्ते पर जाने से छोड़ देते तो क्या कभी वो चंड कौशिक को भद्र कौशिक बना पाते? नहीं। जो व्यक्ति निर्भय होता है वही धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकता है। कहते हैं कि बुद्ध के बारे में, रक्त पिपासु अंगुलीमाल, जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो लोगों ने कहा, भंते इस रास्ते से मत जाइए, यहाँ पर रक्त पिपासु अंगुलीमाल रहता है। लेकिन फिर भी बुद्ध उसी रास्ते से चले, और जब वो अंगुलीमाल सामने आया तो बुद्ध ने संकल्प लिया कि आज देखते हैं कि रक्त पिपासु अंगुलीमाल की हिंसा विजय पाती है या फिर मेरी करुणा विजय पाती है। और वो उनके प्रभाव में आकर, उनके उद्बोधन को सुनकर उसका भी हृदय बदल जाता है, और क्रोध की हार होती है, हिंसा की हार होती है, और फिर से निर्भयता की और करुणा की जीत हो जाती है। तो हमें अपने जीवन में निर्भय चेतना का मालिक बनना चाहिए। अरे हम कहलाते तो महावीर की संतान हैं, और छोटे से बिच्छू से डर जाते हैं, सांप से डर जाते हैं, कुत्ते से डर जाते हैं, बंदर से डर जाते हैं, और यहाँ तक छिपकली से डर जाते हैं। वो छिपकली हमसे डरती है और हम छिपकली से डर जाते हैं। जैसे बाथरूम में गए और कॉकरोच आ गया तो जोर से भगते हैं। भय की ग्रंथि हमारे भीतर में बहुत ज़्यादा हावी रहती है। अरे हम महावीर की संतान हैं, जो वीरों के वीर महावीर थे। वो कहते हैं कि उनके जीवन में एक रात में 20 महाभयंकर उपसर्ग आए, परीक्षा आए, कष्ट आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को डिगाया नहीं, फिर भी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया, और परिणाम ये आया कि उनकी साधना विजय प्राप्त कर गई, और वो भयंकर परीक्षा देने वाला संगम देव हार गया, और भगवान के चरणों में झुक करके उसने माफ़ी मांगी। तो हम उस महावीर की संतान हैं जिनके जीवन में भयंकर कष्ट आए, उपसर्ग आए, परीक्षा आए, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं, निर्भय बने रहे। और हम छोटे छोटे जीव जंतुओं से भी भयभीत हो जाते हैं। जैसे सांप आया, जैसे बिच्छू आया है, छिपकली आई, आप शांत खड़े रहिए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन आप डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, और कुछ ये वो करेंगे तो वो भी अपनी रक्षा के लिए फिर डंक मार दिया करते हैं। तो प्लीज अपने आप को भयभीत मत कीजिए, अपने आप को निर्भय बना करके रखिए, अपने आप को निर्भय बना करके रखिए। कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद एक रास्ते से गुजर रहे थे, और रास्ते में एक पेड़ आया, और पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे, और जैसे ही उन्होंने बंदरों को देखा तो वो भगने लगे। जैसे वो भगे तो पीछे पीछे बंदर भी भगने लगे। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम होगी कि अब क्या करूं, इतने सारे बंदर मेरे पीछे भग रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। पता नहीं उनकी अंतर चेतना जागृत हुई, और दौड़ते दौड़ते एकदम वो खड़े हो गए, एकदम खड़े हो गए, स्थिर हो गए। और जैसे ही वो खड़े हो गए कि उनको देखकर बंदर भी वापस खड़े हो गए। ये देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं दौड़ रहा था तो बंदर भी मेरे पीछे दौड़ रहे थे, मैं खड़ा हो गया था, बंदर भी खड़े हो गए। वो 2 कदम बंदरों की ओर उन्होंने बढ़ाया तो बंदरों ने अपने 2 कदम वापस पीछे ले गए। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ते गए और बंदर पीछे होते गए। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद चलते चलते उस पेड़ के पास पहुंच गए, और वो सारे बंदर पेड़ के ऊपर
चढ़ गए तब उनको ये बात समझ में आई कि अगर हम भयभीत होकर के भागेंगे तो भय भी हमारे पीछे पीछे भाग कर आएगा, और अगर हम भय के सामने खड़े हो जाएंगे तो भय भी अपने आप भागकर चला जाएगा। तो अपने जीवन में कभी भयभीत मत होइए। कहते हैं कि एक व्यक्ति ऑपरेशन कराने के लिए गया, पता नहीं क्या हुआ, वो ऑपरेशन कराए बिना ही भाग करके आ गया। मित्र ने पूछा, अरे बिना ऑपरेशन कराए आ गए? तो उसने कहा, क्या बताऊं, नर्स कह रही थी अरे डरो मत, हौसला रखो, डरो मत, हौसला रखो, छोटा सा ऑपरेशन है, डरने की क्या बात है। तो उसने कहा, नर्स सही तो कह रही थी, इसमें डरने की क्या बात है। तो उसने कहा, वो मुझसे नहीं कह रही थी, वो डॉक्टर से कह रही थी। तो प्लीज अपने जीवन में कभी भय को मत पालिए। भय कई तरह के होते हैं, जैसे किसी को माइक पर बोलने से भय लगता है, किसी को रात के अंधेरे से भय लगता है, किसी को सुनसान जगह पर भय लगता है, किसी को लिफ्ट में भी भय लगता है। भय के कई रूप होते हैं। भय को जीतने का एक ही मंत्र है और वो है भाग लो। भय को जीतने का क्या मंत्र है? भाग लो। या तो भाग लो या भाग जाओ, या तो भाग लो या फिर भाग जाओ। अगर आपको लिफ्ट से डर लगता है, अगर आप लिफ्ट में 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार जाएंगे तो लिफ्ट का भय अपने आप ही भाग जाएगा। जैसे आपको माइक पर बोलने से डर लगता है, आप 1 बार बोलिए, 2 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, तो माइक पर बोलने का भय अपने आप ही भाग जाएगा और डरते रहेंगे, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो आप कभी भी माइक पर बोल नहीं पाएंगे। जैसे कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना में जो लोग भयभीत हो गए वो जवान होकर के भी मर गए। जो लोग कोरोना से डर गए वो जवान होकर के भी मर गए, लेकिन जो कोरोना में निर्भय बने रहे वो बुढ़े होकर भी कोरोना से बच गए। तो जो भयभीत हो जाता है तो उसका शरीर कमजोर हो जाता है, उसका मन कमजोर हो जाता है और उसके ऊपर रोग जल्दी से हावी हो जाता है और वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए जीवन में अगर कोई स्थिति बनी है तो डरिए मत, उसका सामना कीजिए। अगर आप सामना करेंगे तो वो अपने आप ही हार जाएगी और आप जीत जाएंगे। देखो, हमारे भीतर, हमारे जीवन में सबसे बड़े भय कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भय होता है असफलता का भय। कौन सा भय? असफलता का भय। और ये युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। युवाओं को लगता है अरे यार कहीं मैं पराजित हो गया, कहीं मैं असफल हो गया, कहीं मैं सक्सेस नहीं हुआ, कहीं मेरा करियर नहीं बना तो क्या होगा। हर समय करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर युवा लोग बड़े भयभीत रहते हैं और इसीलिए सैकड़ों सुसाइड क्यों हो जाते हैं? इस भय के चलते। हजारों बच्चे, हजारों युवा, कोई पढ़ाई के डर से, कोई एग्जाम के डर से, कोई उसके रिजल्ट के डर से, कोई फ्यूचर के डर से डर जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। अरे विफलता से क्या घबराना, विफलता से क्या घबराना। याद रखिएगा, डरने से कभी बात नहीं बनती है, डरने से कभी बात नहीं बनती है। जब भी बात बनती है तो सामना करने से ही बात बनती है। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए, हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपनी ओर से अच्छा करने का प्रयास करूंगा, अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूंगा और जो परिणाम आएगा उसको मैं परमात्मा पर छोड़ दूंगा। परिणाम पर गौर मत कीजिए, आप तो करने पर गौर कीजिए। अगर आप परिणाम पर गौर करेंगे तो डर जाएंगे, अरे यार ये परिणाम नहीं मिला तो, अरे इसकी वजह ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, आप कभी अपने कदम ही बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए डरिए मत, कीजिए और उसका परिणाम प्रभु पर छोड़ दीजिए। तो नंबर 1, अपने जीवन में कभी भी विफलता को लेकर भयभीत मत होइए। अरे कहते हैं कि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में भयभीत हो गया, डर गया कि मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा, तब भगवान कृष्ण ने क्या प्रेरणा दी थी कि अपने हृदय की दुर्बलता का त्याग कर, अपने हृदय की नपुंसकता का त्याग कर, खड़ा हो, आगे बढ़, युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। वैसे ही भगवान महावीर कहते हैं कि डर मत, अपने जीवन में आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। जब परमात्मा हमारे साथ है तो क्यों चिंता करें कि कौन हमारे खिलाफ है। जब प्रभु हमारे साथ है तो क्यों चिंता करें कि कौन हमारे
खिलाफ है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विफलता को लेकर कभी भयभीत मत होइए। चलने की कोशिश तो कर, दिशाएं बहुत है। चलने की कोशिश तो कर, दिशाएं बहुत है। राहों पर बिखरे कांटों से घबरा मत, क्योंकि तेरे साथ दुआएं भी बहुत है। नंबर 2, भय को जीतने का दूसरा मंत्र है अपनी पूरी तैयारी रखिए। क्या कीजिए? अपनी पूरी तैयारी रखिए। जब एग्जाम आता है तो कौन बच्चा घबराता है? जिसने पूरी तैयारी नहीं की है। इनकम टैक्स ऑफिसर आने पर कौन व्यापारी घबराता है? जिसने पूरी तैयारी नहीं की है। और चुनाव आने पर कौन नेता घबराता है? जिसने पूरी तैयारी नहीं की है। और मौत आने पर कौन व्यक्ति घबराता है? जिसने तैयारी पूरी नहीं की है। अपनी तैयारी पूरी रखिए। अगर आप पूरी तरह से तैयार है तो मान कर चलिए भय का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। लोग कहते हैं भगवान से डरो। अरे भगवान से डरने की कोई बात नहीं है। डरना है तो पाप से डरो, डरना है तो पाप से डरो, गलत कर्मों से डरो, क्योंकि गलत कर्म का भुगतान तो भगवान को भी करना पड़ता है। तो नंबर 3, डरे वो जो गलत करे। डरे वो जो गलत करे। अपने जीवन में गलत मत कीजिए। अगर आप गलत नहीं करते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपसे गलत हो गया तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अब उसका जो रिजल्ट आएगा उसका हम सामना करेंगे। जो उसका रिजल्ट आएगा उसका सामना करेंगे। और अगला जो मैं निवेदन करूंगा वो है कि बच्चों को भयभीत मत कीजिए। मैं कई घरों में जाता हूं, देखता हूं तो माताएं बच्चों को भयभीत कर देती है। जैसे वो खाना नहीं खा रहे हैं, अरे खाना खाए नहीं, अभी कुत्ता आ जाएगा, अभी बाबा आ जाएगा, अरे उधर मत जा, उधर भूत है, भूत। और इस तरह से हम ऐसे ऐसे शब्द बोल करके अपने बच्चों को डरा देते हैं। और ये डर की ग्रंथि आगे जाकर के उनके लिए बहुत बड़ी विफलता का कारण बनता है। बच्चों को डराइए मत, उनको समझाइए। अगर वो सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उनको समझाइए, उनको डराइए मत। डराएंगे तो वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और अगला निवेदन है वो है कि भयभीत करने वाली कभी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। भयभीत करने वाला साहित्य कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आजकल के भूतों से जुड़ी बहुत सारी फिल्में आती है, बहुत सारी पिक्चर्स आती है, बहुत सारे नाटक आते हैं। लोग देखते हैं तो रात में फिर वो वही सपने घूमते रहते हैं, डरते रहते हैं। तो प्लीज ऐसी फिल्में मत देखिए, ऐसी मूवी मत देखिए, ऐसे नाटक मत देखिए जिससे हमारी भय की तरंगें बढ़ जाए। अगर देखना ही है तो हमारे जो आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जो हमारे भीतर में जज्बा जगाती है, जुनून जगाती है, ऐसी मूवी देखिए तो आपके भीतर में सफलता, आपके भीतर में आत्मविश्वास। एक से लेक्चर सुनिए जिससे आपका विश्वास बढ़े, आपका जुनून और जोश जगे। और अगला निवेदन करूंगा वो है कि जीवन में हमेशा सामना करने के लिए तैयार रहें। जीवन में आप किसी भी मोड़ पर खड़े हो, हमेशा सामना करने के लिए तैयार रहिए। याद रखिएगा, जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो काम किया करता है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो काम किया करता है। जो काम ही नहीं करेगा, धाम ही नहीं करेगा, उसके जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। तो हमें काम तो करना ही है, तो फिर काम करने से घबराइए मत। तकलीफ आए तो उससे घबराइए मत, क्योंकि काम करने वाले कभी हारते नहीं हैं। काम करने वाले कभी हारते नहीं हैं। या तो वो सीखते हैं, या तो वो सीखते हैं, और या फिर आगे बढ़ जाते हैं। या तो सीखते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं। और अपने जीवन में कभी हिम्मत मत हारिए। हमने बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। किस में होती है गर्मी? ऊन में होती है। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमें पता लगा स्कूल में कि गर्मी तो जून में होती है। जब हम और थोड़े बड़े हुए तो हमारे पिताजी ने बताया कि गर्मी तो खून में होती है। और जब हम और थोड़े बड़े हुए और जीवन के थपेड़े खाए तो पता चला कि गर्मी ना तो ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है। गर्मी तो हमारे जुनून में होती है। गर्मी तो हमारे जुनून में होती है। अगर जुनून है तो इंसान हिमालय की यात्रा भी आराम से कर सकता है। और अगला निवेदन करूंगा, आई एम ए सुपर सोल। अपने आप को क्या मोटिवेट कीजिए, आई एम ए सुपर सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं
शक्तिशाली आत्मा हूं। जब भी आपको लगे कि मैं भयभीत हो गया हूं, मैं डर गया हूं, मेरे भीतर में भय बढ़ गया है, तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए, क्या? आई एम सुपर सोल, आई एम सुपर सोल। भगवान कहते हैं कि हमारे भीतर में अनंत शक्ति है, आत्मा अनंत शक्तिवान है। जब हमारे भीतर में अनंत शक्ति है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? डरने की क्या जरूरत है? और अंतिम मैं निवेदन कर रहा हूं, लोग मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से भयभीत रहते हैं। अरे मौत आ गई तो क्या होगा, अरे मौत आ गई तो क्या होगा। अरे मौत से क्या डरना। याद रखिएगा, मौत जीवन में 2 बार नहीं आती, मौत जीवन में 2 बार नहीं आती, और नंबर 2 समय से पहले भी नहीं आती। तो फिर मौत से क्या डरना? जब मौत आनी है तो आ जाएगी और उसका सामना भी कर लेंगे, लेकिन मौत से पहले मत मरिए, मौत से पहले मत मरिए। बूढ़ापा आने से पहले बूढ़े मत बनिए। अपने जीवन में मौत का सामना करने के लिए भी हमेशा तैयार रहिए। जब लोहे का काम करके कोई टाटा बन सकता है, चमड़े का काम करके कोई बाटा बन सकता है, चाय बेचने वाला कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकता है, और एक गांव में रहने वाला सामान्य व्यक्ति अन्ना हजारे पूरे भारत को जगा सकता है। तो फिर हम अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? तो हम अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? तो अपने भीतर में भय का भूत भगाइए। याद रखिएगा, डर के आगे ही जीत है, डर के आगे ही जीत है। तो भगवान कहते हैं कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा अपने भीतर में निर्भय चेतना के मालिक बनने चाहिए। अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का लक्ष्य बना करके रखना चाहिए। अगर हम अपने निर्भय चेतना को अपने जीवन में जगा लेते हैं तो मानकर चलिए हम भौतिक उन्नति भी करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे, क्योंकि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। अरे ठोकर लग जाए तो डरो मत, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है।